स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ में। दोस्तों हम मौजूद है मुंबई के बांद्रा इलाके में, जहां पर साइबर सेल का डिपार्टमेंट जो है मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई के साइबर सेल डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। OLX पे जो है लोगों को ठगने का काम करने वाले लोगों को, गिरोह को जो है मुंबई साइबर सेल ने देश के अन्य राज्यों से जो है गिरफ्तार किया है। तो आइए इसी मामले में DCP सर ने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस के बारे में जो है विस्तार से समझाया और लोगों को इस बात की जानकारी दी है कि इसे लोगों का शिकार होने से किस तरीके से बचना चाहिए। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के अंडर में साइबर क्राइम विंग ने पिछले कुछ महीनों से एक ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन में जो OLX शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहे थे उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस जारी था। इसमें मुंबई पुलिस को अच्छी तरह से सफलता मिली है। इसमें OLX पे फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पिछले 5 दिन में स्पेशल ऑपरेशन करके टोटल 4 जो गुनहगार हैं उनको अरेस्ट किया है। ये सारे बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। मुंबई के टोटल 11 FIR है जिसमें इनका रोल है। उसके बाद में और 14 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के। उसके अलावा महाराष्ट्र छोड़ के बाकी राज्यों के टोटल 270 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना पुलिस के करीबन 500 के आसपास में केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। ये लोगों को जब अरेस्ट किया तब उनके पास से एक्यूज के पास से 2 लाख रुपए, 9 अलग अलग डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, 32 डिफरेंट बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कुछ सिम कार्ड इनके पास से हासिल किए गए हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये लोगों ने करीबन 835 सिम कार्ड का यूज़ ये गैंग ने किया है, जो अलग अलग केसेस में उसका यूज़ हुआ है। उसके बाद में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 38 मोबाइल डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किया है उसका पता चला है। इनका काम करने का एक मोडस ऑपरेंडी था। ये टोटल 4 टीम थी उनकी, ये गैंग की। इसमें पहली टीम जो थी वो OLX पे जो विक्टिम है या फिर जो बेचना चाहते, खरीदना चाहते ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे, उनसे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करते थे। इस टीम को पार्टी बनाने वाला करके टीम से ये लोग जानते थे। जैसे ही ऐसा विक्टिम मिल गया और वो फंस रहा, ऐसा समझ में आए कि ये खींचने वाली करके उनकी दूसरी टीम जो एक्सपर्ट टीम है जिसमें लोगों को बातों में उलझा के उनसे पैसा लेने में, निकालने में एक्सपर्ट है और अलग अलग बैंक के अकाउंट में लोगों को पैसा देने के नाम पे पैसा लेने का जो स्किल है उससे वो लोगों से ज़्यादा पैसे निकाल लेते। जैसे ही खींचने वाला टीम ने पैसे निकाल लिए कि तुरंत 1-2 घंटे में उनका पैसे निकालने वाला अलग टीम था। ये पैसे निकालने वाला टीम नज़दीक के सिटी में जो अलग अलग ATM है उसके नज़दीक में रहता था और जैसे ही पैसे आ गए तो वो उनके ATM कार्ड का यूज़ करके पैसे निकालते थे। उसके बाद में जो चौथा टीम है वो जो बैंक के अकाउंट एंड मोबाइल नंबर ये
अलग अलग लोगों के नाम से तैयार करके ये लोगों को प्रोवाइड करते थे डिफरेंट कीमत के लिए, जैसे जिस अकाउंट का जैसा नेचर है उसके हिसाब से वो अकाउंट प्रोवाइड करते थे। और बाद में जैसे फ्रॉड होने के बाद में ये सब पैसे उनका बांट देते थे। इस टाइप से ये मोडस ऑपरेंडी है। इसमें अलग मोबाइल नंबर, डिफरेंट सिम कार्ड्स है, मोबाइल डिवाइसेस अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग लोकेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फ्रॉड करने वाली एक जो निकालने वाली यूपी में कुछ जगह पे जाएगी तो खींचने वाली जो है भरतपुर में बैठेगी, पैसे निकालने वाले रहेगी तो जयपुर में बैठेगी। जैसे ये लोगों को एक जगह पे पकड़ा ना जाए, इसके लिए ये भी बहुत शातिर तरीके से काम करते हैं। तो इनको मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन करके पकड़ा है। इनको 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और बाकी की जो तपास है ये इन्वेस्टिगेशन ये जारी है। इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई सर? इनके गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद में हमारे यहाँ से 3 टीम रवाना हुई थी, जो वहाँ के जो भरतपुर रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनके साथ में उन्होंने अच्छी तरह से हमको सपोर्ट किया और उन्होंने वहाँ पे लोकल हमको बड़े पैमाने पे मनुष्यबल और व्हीकल लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। उसके बाद में तीनों टीम ने ये जो चारों अलग अलग काम करने वाली टीम इनके ऊपर कंसंट्रेट किया था और उनको उनके एरिया से, जैसे एक चौराहा करके एरिया है वहाँ से, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी को जो है वो जयपुर में प्रताप नगर करके एरिया है वहाँ से अरेस्ट किया है और एक जो अक्यूज है उसको उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है ये मुझसेरस गांव है वहाँ से अरेस्ट किया। सर कब से ये कर रहे थे और क्या सिर्फ मुंबई में अगर आप कह रहे हैं 10 केसेज हैं तो पूरे देश में किन राज्यों को एक आदमी साथ में करते थे? तो अगर हम हर एक स्टेट का देखें तो इसमें जो पोर्टल पे हमारे यहाँ पे जो कंप्लेंट का अभी ये उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मतलब सारे राज्य हैं। इसमें महाराष्ट्र के 14 है, आंध्र प्रदेश के 3, बिहार के 3 है, चंडीगढ़ के 3 है, दिल्ली के 36 है, गुजरात के 25 है, हरियाणा के 22 है, झारखंड के, कर्नाटक के 8 है। ऐसे बहुत सारे राज्य के अलग अलग कंप्लेंट है, करीबन 2 से लेके 69 तक, मतलब 2 फिगर्स में कंप्लेंट्स है। टोटल मिला के 270 ऐसी कंप्लेंट है। टोटल 19 स्टेट्स में ये गैंग ने क्राइम किया। तो इस गैंग का दूसरे गैंग्स के साथ में भी कुछ इंटरलिंक हो क्या? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी यस। तो लोगों से कैसे अपनी तरह के इस क्राइम से बचने के लिए? मराठी सर जो एक अकाउंट ये लोग लास्ट में जिसमें सारे पैसे डिपोजिट होते थे, एक नहीं, हाँ इसमें कोई अवेलेबल शामिल नहीं लोकल? सर लोगों को क्या संदेश देंगे कि कैसे बचना चाहिए इस फ्रॉड से, आम जनता कैसे बचे इस फ्रॉड से? ये अभी कोरोना के बाद में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और ई शॉपिंग है, इसमें लोग ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व हैं, इनकी सर्विसेज ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ लोगों को ये सर्विसेज कैसे काम करती है, इसमें पेमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे फंसाया जा सकता है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके वजह से बहुत सारे लोग, उसमें मेनली वुमन हैं, तब जो नए लोग जो अभी इंटरनेट पे नया मोबाइल लिया है, नया ई शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया है, ऐसे लोग हैं। कुछ रूरल एरिया के लोग हैं, कुछ टेक्निकली ज़्यादा समझने ऐसे लोग हैं। इन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। इसमें ना फंसे इसलिए पहले तो कोई भी लिंक भेज के अगर कोई पेमेंट मांगता है तो उसको आप मत दीजिए। पेमेंट जिस रीज़न के लिए मांगा है वो पहले देख लीजिए कि पैसे डेबिट हो रही या क्रेडिट हो रही। बहुत सारे वक्त में, कुछ वक्त में हम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, आए कि तुरंत क्लिक कर देते हैं। वैसा ना करते हुए पहले देखें किसके साथ बात हो रही है, उसके क्रेडेंशियल आप चेक करें। जिसको पैसे वो मांग रहा है या दे रहा है वो पहले अच्छी तरह से देखें। अगर आपको थोड़ा भी
उसमें सस्पिशन है तो आप तुरंत पेमेंट रोक दीजिए। उसके बाद में हर वक्त में आर्मी, नेवी, गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे ही लोगों के अगर आपको दिखता है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, तो ही आप व्यवहार कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका रियल इंफॉर्मेशन, ये भी अच्छी तरह से आप नेट पे देख के रख लीजिए। बहुत सारे वक्त में आपका गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से भी बहुत सारे क्रिमिनल्स को पता चलता है कि ये विक्टिम हो सकता है। और अगर आप फंस जाते हैं तो तुरंत आप जैसे समझते हैं वैसे ही 1930 ये पूरे देश में हेल्पलाइन चलता है। मुंबई में ये बहुत एक्टिव और अच्छा हेल्पलाइन चलता है। आप तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे कॉल करिए और तुरंत आपका जो अकाउंट है जिससे पैसे गए उसको आप बता दीजिए। हम पैसे आपका रोकने की कोशिश करते हैं। अभी तक पिछले 6 महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमने रोके हैं। और तुरंत cybercrime.gov.in ये पोर्टल पे जाके आपका ऑनलाइन कंप्लेंट करिए। पुलिस स्टेशन में भी तत्काल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट होने के बाद में पुलिस स्टेशन नज़दीक आप जा सकते हैं तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए। पैसे रोकने के लिए ये सबसे ज़्यादा काम है। सर कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए और कहाँ से बिलोंग करते हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है? ये इसमें अभी तक 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं और 4 से 5 लोग अभी हमारे और भी टारगेट पे हैं, जिनको हम वांटेड है, हम सोच पूरे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मेनली भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ से बिलोंग करते हैं। यूपी का भी वो भाग के गया था, वहाँ से हमने क्वालिफिकेशन क्या है और क्या ये ट्रेनिंग इनका सबका जो भी अरेस्ट लोग हैं इनका क्वालिफिकेशन ये 10th के ऊपर में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड के आसपास में और उससे नीचे पड़े हुए लोग। इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो पुराने एक्यूज है, ये नए एक्यूज को ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया है कि वो ट्रेन करते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, उनके जो आइडिया नए नए जो ट्रिक्स है वो पुराने एक्यूज है नए गैंग मेंबर्स को जो रिक्रूट करते तब बताते हैं। तो ये प्रति जनता दर में 5 दिन का आप लोग ऑपरेशन था, पिछले कई महीनों से आप लोग इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। टोटल इस गिरोह ने प्रॉपर्ली कितने टोटल सिम कार्ड यूज़ किए थे? 900 and 835 और टोटल कितना अमाउंट रिकवर हुआ है सर? रिकवर अभी तक 2 लाख हुआ है और जो चला गया है टोटल 10 केसेस में वो 53 लाख है। एंड हमारी जो केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें 17 लाख। कुछ फ्रीज किए गए अकाउंट? ऐसी तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सिराज के साथ में मैं नूर।